ठीक है। तो जैसे मैंने ये एक चीज़ बनाई है, इस एक चीज़ के कितने हिस्से किए? बराबर बराबर 4 हिस्से किए, और उसमें से हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये वाला टुकड़ा, इस टुकड़े की बात कर रहे हैं। इसको बोलेंगे क्या आप? 4 चीज़ें थी, नीचे लिखते हैं 4, और इसमें से एक टुकड़े की बात हो रही है, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी? 1/4। मैं ऐसे ही एक और, ये मेरे जहन में रोटी है, क्या है ये? ठीक है, एक और आपके सामने टुकड़ा पेश करते हैं। ये एक रोटी और है हमारे पास, और इसके हमने बराबर बराबर 6 टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए? 6। 6 टुकड़े कैसे कर सकते हैं? 60, 120, 120 के बाद 180, 180 के बाद यहाँ से 60 इसकी सीध में, और फिर इसकी सीध में। तो ये आपके पास 6 टुकड़े हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर बराबर। वैसे तो लग नहीं रहे बराबर बराबर। अगर मैं अब इसके एक टुकड़े की बात करूं, तो ये क्या कहलाएगा? 1/6। इस टुकड़े को ज़रा यहाँ रखूँ मैं, तो कैसे कैसे रखा जाएगा? ये टुकड़ा ऐसे, और ये टुकड़ा, समझ में आ रही बात आपको? ये किसको शो करता है? 1/6 को। आज का मौजूद हमारा है एडिशन और फ्रैक्शन, इन दोनों को जमा करना है। यानी किस किस को जमा करना है? 1/4 को और 1/6 को जमा करना है। तो जमा करके बताने कि क्या जवाब आएगा। सही है? तो मैथ में इसको आप कैसे जमा करते हैं? हम सिंपल लिखते हैं 1/4 प्लस का 1/6। क्या ऐसे जमा कर सकते हैं? 1 और 1 2, और 6 और 4 10? नहीं, ऐसे जमा नहीं कर सकते। ये दरअसल 1/4 है, और ये दरअसल क्या है? 1/6 है। तो इसको जमा करने के लिए हम, क्योंकि ये दोनों टुकड़े एक जैसे तो हैं ही नहीं, अगर ये दोनों एक जैसे होते तो हम कहते हैं 2 1/4 आ गए, लेकिन या यही जैसा होता तो क्या बोलते? 2 1/6 हो गए। 2 1/6 होते तो कैसे बोलते? 6 ये और 2 इससे हो गए। या अगर 4 जैसे 2 होते तो क्या बोलते? 4 ये हैं, इस जैसे 2 हो गए। लेकिन अभी ये दोनों एक जैसे नहीं है। जब दोनों एक जैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं? हम ये जो दोनों रोटियां हैं, इसके टुकड़े एक जैसे बनाते हैं, और ऐसे टुकड़े बनाते हैं कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा उसमें एडजस्ट हो जाए। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा उसमें क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए गौर से। अगर मैं 4 और 6 की बात करूँ, 4 और 6 किस में एडजस्ट होंगे? 4 और 6 एडजस्ट होंगे 12 में। 4 के टेबल में भी सही है 12, और 6 के टेबल में भी 12। सही है? तो मुझे कितने टुकड़े बनाने हैं? 12 बनाने हैं। इसके इसके भी, और देखो कैसे। ये 4 थे, मैंने ये जब इसको यूं करा तो अब ये कितने हो गए? बराबर बराबर। इसमें कितने बनेंगे बराबर बराबर? 12 बनाने, तो इसमें कितने बनेंगे? 3, 1, 2, 3। समझ में आ गई बात? एक टुकड़ा नजर आ रहा है?
दूसरा टुकड़ा नजर आ रहा है, और ये तीसरा टुकड़ा। तो इसमें कितने टुकड़े आ गए? 3। और जब मैं इसको बराबर बराबर करूंगा तो क्या होगा? सबके आधे आधे हो जाएंगे, 12 हो गए। 6 थे, मैंने आधे आधे कर दिए तो क्या हो गए? अब मुझे बताइए, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है? जी हाँ, ये बराबर है। पकड़ पाए मेरी बात? आप नहीं पकड़ पाए? वेरी गुड। बहुत सी बातें दुनिया में ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, उसमें से ये भी एक बात है। ठीक है, मैंने क्या करा कि ये जो टुकड़ा था मेरे पास 1/4, ये बड़ा था, और ये क्या था? मुझे ऐसे टुकड़े बनाने कि इन दोनों में एक जैसापन आ जाए। क्या आ जाए? एक जैसे साइज के हो जाएं ये दोनों। अब ये दोनों एक जैसे साइज के कैसे होंगे? ये तो है 1/6, इसके मैं 2 कर दूं और इसके मैं 3 कर दूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो कैसे। मैंने आपसे कहा ये 4 है और ये 6 है। कौन सा नंबर है जिससे 4 भी पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है और 6 भी पूरा पूरा? 6 के टेबल में भी वो आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो 12 है। इसका मतलब हमें कितने टुकड़े बनाने चाहिए? 12। जब 12 टुकड़े बनाएंगे तो ये जो चौथाई टुकड़ा है इसके टुकड़े भी उसमें आएंगे, और ये जो 6 वाला टुकड़ा है ये भी उसमें आएगा। तो मैंने क्या करा? 12 टुकड़े बनाने का सोचा। कैसे सोचा? ये यहाँ से आता है पूरे, इसमें कितने बने हुए? 4। अगर मैं 12 बनाना चाहता हूँ इस पूरे इसमें, तो क्या करूँगा? एक टुकड़े के 3 टुकड़े कर दूंगा, तो ये एक टुकड़े के 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े के तो कितने टुकड़े बन गए? 12 हो गए। ये समझ में आ रही बात आपको? ये मैंने इसके कितने टुकड़े बना दिए? 12। और फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पर ये टुकड़ा कितना था? 1/6 था, और इस रोटी के भी मुझे कितने टुकड़े करने हैं? 12। तो 6 तो हुए थे। इसका मैंने क्या करे? हर टुकड़े के 2-2 कर दिए। अब ये वाली रोटी भी कितने हिस्सों में टूट गई? 12 हिस्सों में। और ये वाली भी कितनी टूट गई? जब 12 हिस्सों में टूट गई तो दोनों के हिस्से बराबर हो गए। ठीक है। अब हमारे ये जो 4 हिस्से हैं ये दरअसल 12वें में कितने हैं? अब 3 है। 12 में 3 है ये, और ये कितने हैं? 12 में 2 हैं। तो अब ये जो हिस्सा बना ये बना 12 में 3, और ये क्या बना? 12 में 2। अब ये जमा हो सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जवाब क्या आ गया? 12 में 5। ठीक है। देखें, ये जो नई चीज होती है ना, ये नई नहीं है, पुरानी है। 3rd क्लास में पढ़ी थी आपने। आपको ऐसा लग रहा है नया पढ़ रहे हैं आप? नया नहीं है, ये 3री क्लास में पढ़ा था आपने। ठीक है। तो जब भी आप फ्रैक्शन को प्लस करते हैं और 2 मुख्तलिफ साइज के टुकड़े हों, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इन 2 मुख्तलिफ साइज के टुकड़ों में इसको भी ऐसे तोड़ते हैं और इसको भी ऐसे तोड़ते हैं कि वो दोनों के साइज क्या हो जाएं? बराबर बराबर हो जाए। तो ये किस में टूटा था? 2 में। और ये किस में टूटा था? 3 में। ये मुझे कैसे पता चला कि 2 में और 3 में तोड़ना है? मैंने ये सोचा कि ये जो पूरा हिस्सा है 12 मेरे जहन में कहाँ से आया? मैंने कहा कि 4 भी के टेबल में भी कुछ आना चाहिए और 6 के टेबल में भी कुछ आना चाहिए। तो मुझे पता चला 4 के टेबल में और 6 के टेबल में क्या आता है? 12 आता है। तो मैंने कहा इसके भी 12 टुकड़े होने चाहिए, उसके भी 12 टुकड़े होने चाहिए। इसके 12 टुकड़े जब हमने कर दिए तो अब ये जो हमारा कंसर्न जो पार्ट है वो कितने टुकड़े बनते हैं? 3 टुकड़े बनते हैं। और जब हमने इसको 12 टुकड़ों में, देखो 2 एक जैसे टुकड़े तो आप जमा कर सकते हैं। ये और ये एक जैसे हैं, ये तो जमा हो सकते हैं। क्या ये दोनों जमा हो सकते हैं? आप बता ही नहीं सकते इसको कि ये क्या होगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी आपने ये इख्तियार की कि आपने बजाय इन दोनों को जमा करने के, आपने क्या करा? इसके और इसके वो पीसीस कर लिए
जो एक जैसे हों। अब इसके और इसके पीसेस एक जैसे कौन से हैं? जब होते हैं जब ये वाली रोटी 12 हिस्सों में डिवाइड की जाए और वो वाली रोटी भी 12 हिस्सों में डिवाइड की जाए। तो ऐसी सूरत में हमारा कंसर्न एरिया जो बनता है फ्रैक्शन, वो 3 बनते हैं और वहाँ पर कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ये वाले 3 और वो वाले 2 कितने हो गए? 5। तो जवाब क्या आ गया? 5/12। इसको हम कैसे हल करने सिखाते हैं बच्चों को? देखिए हम इसको ऐसे हल करना सिखाते हैं। रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको इस बात का इसमें। हम कहते हैं पहले इन दोनों का क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्यों कहते हैं हम? अब ये कहते हैं कि जो रोटी और वो रोटी है दोनों के बराबर टुकड़े नहीं है, इसके बराबर टुकड़े करो। तो जब आप एलसीएम निकालते हो तो दरअसल आप क्या करते हो? बराबर टुकड़े कर देते हो। कर दिया। फिर आपने बोला ये 4 जो इस 12 में है वो कितने हैं? 4 इस 12 में कितने हैं? तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बन जा। फिर आप कहते हैं 6 जो है वो 12 में कितने हैं? इस 12 में ये जो 6 है ये कितने हैं? 2 है। 6 को 12 से डिवाइड करें, 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 बन जा 2। कितने हो गए? 5/12। ये बात समझ में आई आपको? हर बात जो मैथ में होती है वो ऐसे ही नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ख्याल होता है। मैं तो आपको पूरे स्कूल में ये पढ़ा रहा हूँ, बचपन से बुढ़ा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कि जो आप बोलें, जो आप कहें, उसका ख्याल कहाँ होना चाहिए? जहन। जब मैं कह रहा हूँ इन दोनों का क्या निकालें? एलसीएम। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो टुकड़े आपने किए हुए हैं ये दोनों बराबर बराबर नहीं हैं। ये इसमें कम टुकड़े हैं, इसमें ज़्यादा टुकड़े हैं। दोनों को क्या करें? बराबर करें। जब दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या निकालते हो? एलसीएम। तो पता चलता है कि भाई दोनों के बराबर टुकड़े 12 होंगे, तब भी ये भी और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और फिर 12 वाले के अंदर ये वाले कितने टुकड़े आ गए? 3। और ये वाले टुकड़े कितने आ गए? 2। ये दोनों बराबर हैं, ये जमा हो सकते हैं। ये और ये जमा हो सकते हैं। तो ये कितना होगा? 5/12। ये था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में करते क्या है? जब 2 मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्शन आपको दे दिए जाएं, 2 मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्शन दे दिए जाएं, तो आप दोनों को डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते। आप सबसे पहले क्या करते हैं? इसको और इसको बराबर बराबर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने देखो इसको कैसे बराबर पीस में कन्वर्ट किया है। ये एक लाइन खींची, ये कितने हो गए? और यहाँ पे कितनी लाइनें खींची? इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब ये बराबर हो गए, अब ये ऐड हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बराबर हुए तो रोटी के कितने टुकड़े हुए? इस जैसे टुकड़े रोटी में कितने हैं? इस जैसे रोटी में कितने टुकड़े हैं? 12। ये कैसे पता चला? ये हमने देखा कि 4 और 6 दोनों कौन से नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमने टुकड़े बराबर किए और टुकड़े बराबर करने के बाद फिर इनको जमा कर लिया। तो टोटल टुकड़े कितने आ गए? 12। और उसमें से जो आपने जमा किया 1 2 3 4 5 भी आ गए। ये तो मैनुअली हल हुआ। और जब आप मैथमेटिक्स में इसको हल करते हैं तो बच्चों को ऐसे हल कराते हैं। बच्चों को बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये क्या प्रोसेस है? एडिशन और फ्रैक्शन में ये जो आप दोनों का एलसीएम निकाल के ये इसको यहाँ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो रहा है? अगर आप इसको बताए बगैर सिर्फ सवाल हल करना सिखा देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? कि बच्चों के जहन में ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। सारी ज़िंदगी हर दफ़ा जब भी आप इसको यहाँ देंगे सवाल ऐसा, तो वो भूल जाएंगे करना क्या। लेकिन जब भी उनको आप सवाल दें, उनको बोलें ये क्या लिखा है? ये एक चीज़ के 4 टुकड़े करके उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। ये एक चीज़ के 6 टुकड़े करके उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। अब दोनों को जमा करें, वही एक हिस्से के 4 टुकड़ा करेंगे तो जो पीस आएगा वो, और एक हिस्से के 6 टुकड़े करेंगे तो जो पीस आएगा वो दोनों जमा नहीं हो सकते। उनके बारे में ये फैसला ही नहीं किया जा सकता क्या जवाब है। तो आप क्या करते हैं? उन टुकड़ों को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए आपको सोचना पड़ता है इसके कितने टुकड़े बनाए जाएं कि जो हिस्सा डिस्कस हो रहा है वो और जो दूसरे का डिस्कस हो रहा है उनमें इक्वल टुकड़े आ जाएं। उसके लिए आप 4 और 6 का क्या निकालते हैं? एलसीएम। पिछली क्लास में एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया था आपको।
वो एलसीएम क्या बताता है कि भाई ऐसा नंबर 12 है जो 4 के टेबल में भी पूरा पूरा और जो 6 के टेबल में भी पूरा पूरा कट सकता है। ठीक है, बस यहाँ तक रखेंगे आप।